मुजफ्फरनगर के पचैंडा रोड पर डेरा सच्चा सौदा का 74वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। मुजफ्फरनगर के पचैंडा रोड पर डेरा सच्चा सौदा के 74वें स्थापना दिवस पर भव्य नाम चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सच्चा सौदा का 74वां स्थापना दिवस व जामे इंसा गुरु का भंडारा बड़ी ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां भीषण गर्मी पर आस्था और श्रद्धा का जनसैलाब भारी पड़ा। डेरा सच्चा सौदा आश्रम के 74वें स्थापना दिवस पर कहानी जामे इंसा गुरु की वर्षगांठ पर जनपद मुजफ्फरनगर व शामली के लाखों श्रद्धालु भंडारे की नाम चर्चा में शामिल हुए। इस अवसर पर डेरा सच्चा सौदा आश्रम के श्रद्धालुओं द्वारा पचैंडा रोड पर आयोजन कर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा द्वारा चलाए गए 138 मानवता भलाई के कार्यों में से एक कार्य के तहत सैकड़ों जरूरतमंद निर्धन लोगों को 1 माह का राशन वितरित किया गया। नाम चर्चा स्थल को शाह सतनाम जी ग्रीन एस के सेवादारों के द्वारा रंग बिरंगे गुब्बारों, फूलों, रंगोली व लड़ियों के द्वारा सजाया गया था। सेवादारों द्वारा श्रद्धालुओं के वाहनों को निर्धारित पार्किंग में खड़ा करवाया गया। पानी समिति के सेवादारों द्वारा जगह जगह ठंडे पानी की स्टॉल लगाकर थोड़ी थोड़ी देर में श्रद्धालुओं को पानी पिलवाया गया। शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर विंग ने बैंड की मधुर धुन बजाकर आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया। नाम चर्चा में मधुर संगीत की धुनों पर कविराज भाइयों द्वारा शब्दवाणी की सेवा करके उपस्थित लाखों जनसमूह की भक्ति रस में सराबोर कर दिया। जगह जगह डेरा सच्चा सौदा आश्रम की तीनों पातशाही के आकर्षक स्वरूपों से युक्त लगे होर्डिंग हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। आज हमारे मुजफ्फरनगर में जिला मुजफ्फरनगर और जिला शामली की साथ संगत ने 74वें स्थापना दिवस एवं 15वें जामे इंसा माह को एक भंडारे के रूप में यहाँ की साथ संगत मना रही है, जिसमें ज़रूरतमंद परिवारों को, जिनमें विधवा और कोई गरीब बच्चे हैं, कोई सहारा नहीं है, उन परिवारों में साथ संगत अपना सप्ताह में 1 दिन का व्रत रखकर जितना भोजन बचता है उसको 1 माह का राशन, कच्चा राशन जो होता है वो 1 माह का उस परिवार को फूड बैंक के रूप में देते हैं। हमारे डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा पर चलते हुए 138 मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं, जिनमें एक कार्य फूड बैंक, जिसमें आज राशन दिया जा रहा है, और हमारी साथ संगत के बीच में अब तक के बिगरेजपुर मेडिकल कॉलेज को 25 शरीर दान भी किए जा चुके हैं। जिन परिवारों ने शरीर दान किया उन्होंने पहले से ही संकल्प लिया हुआ था, डेरा सच्चा सौदा में एक घोषणा पत्र दिया हुआ था कि हमारे मरणोपरांत हमारे परिवारजन हमारी देह को जलाएंगे या दफनाएंगे नहीं, बल्कि उसको मेडिकल रिसर्च हेतु डोनेट करेंगे। जो ये मुहिम आज भी चल रही है। डेरा सच्चा सौदा के जामे इंसा जो 15वां आज पर्व मनाया जा रहा है, इसमें हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, जिसमें हम सब के गले में जो इंसा का लॉकेट है यही इंसानियत का प्रतीक है। हमें खूनदान करना, वृक्षारोपण करना, ज़रूरतमंद परिवारों में राशन वितरण करना और भी बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं। मेरे खुद के परिवार में भी गुर्दा दान तक भी किया हुआ है। ये सब जो भी सेवाएं चल रही है ये डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा पर चल रहे हैं। हमको इंसानियत का पाठ सिखाया है और उसी पे हम चल रहे हैं। उसी के अनुरूप आज ये साथ संगत एक भंडारे के रूप में मना रही है, जिसमें हजारों की तादाद में यहाँ पर साथ संगत शिरकत करने के लिए आई है। हमारे साथ में समाज में चौथा स्तंभ मीडिया को कहा गया है। मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। क्या मकसद है भैया? मकसद क्या नहीं है और क्या है ये तो बताने में असमर्थ हैं, क्योंकि सतगुरु ने जो राज हमें बताया, जो जीने का रास्ता बताया, उसका कोई व्याख्यान कर ही नहीं सकता। जीने का ऐसा रास्ता बताया, दुनिया में रहते हुए घर गृहस्थी के कार्य करते हुए भक्ति भी पूरी करते हैं और मानवता भलाई के कार्य करने हजूर पिताजी ने बताया है। इसलिए हम इस दरबार से लगातार जुड़े रहते हैं और सेवा करते हैं। आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, डिस्ट्रिक्ट शामली के सेवादार भाई बहन आए हैं, जो आज के दिन स्थापना माह और जामे इंसा माह के रूप में भंडारा मना रहे हैं।
ये 1948 में सच्चे सौदे की स्थापना रखी गई थी, करी गई थी, जो आज तक फली फूल रही है। और उसके बाद हजूर पिताजी ने संत डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने जामे इंसा चलाकर इंसानों की भलाई किया और भलाई के कार्य बताए हैं। डेरा सच्चा सौदा 138 मानवता भलाई के कार्य करता है। आज तक इतिहास का रिकॉर्ड है, किसी भी संत महापुरुष ने इतने मानवता भलाई के कार्य नहीं चलाए जितने डेरा सच्चा सौदा चलाते हैं। मुख्यतः ब्लड डोनेट करना, हम पुलिस, मीडिया और हर तरह की ज़रूरतमंदों को ब्लड देते हैं, सभी को लगातार देते हैं। दूसरा, हजूर पिताजी ने वातावरण को शुद्ध करने के लिए वो वृक्षारोपण का मुहिम चलाई जो आज सारी दुनिया चलाती है। तीसरी, सफाई अभियान हजूर पिताजी ने करना सिखाया है। जगह जगह जा कर के हम सफाई करते हैं। अभी पिछले महीने गुरुग्राम में ऐसी सफाई करके दिखा दी कि वहाँ के मेयर और वहाँ के विधायक सारे दंग रह गए देख कर अफसोस। एक ही दिन में गंगा जी को हर की पौड़ियों से लेकर के रुड़की तक एक दिन में 5-6 घंटे में सफाई करके दिखा दी थी, जो गंद वहाँ के सफाई कर्मियों पर बहुत दिन के बाद उठा, बहुत दिन तक उठा भी नहीं। ये कार्य डेरा सच्चा सौदा करता है। इसलिए हम अपने सतगुरु के दीवाने हैं और सतगुरु से अर्ज करते हैं, सतगुरु जीवन भर मानवता भलाई के कार्य कराते रहियो और हमें अपने चरणों से लगाए रखो। मैं फिर भी कहता हूँ, ऐसा संत, ऐसी ज्ञान, ऐसी दुनियावी बात सिखाने वाला दुनिया में शायद पहली बार ही आए। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित एसडी डिग्री कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स द्वारा पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित एसडीपीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर के एनसीसी कैडेट्स द्वारा पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रविवार को कार्यक्रम की कमान कर्नल सुगंध शर्मा, एडम अधिकारी कर्नल बकुल कोसाई, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार पुंडीर और एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में एसडीपीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर के 82वीं यूपी बटालियन एनसीसी मुजफ्फरनगर के तत्वावधान में पुनीत सागर अभियान के तहत अर्थ डे 2022 के अंतर्गत पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कैडेट्स ने बड़े ही सुंदर तरीके से चित्रों को चार्ट पेपर पर उकेरा। इन चार्ट पेपर को दीवार पर सुसज्जित किया गया। प्रत्येक कैडेट द्वारा बनाए गए चार्ट पेपर की व्याख्या निर्णायकों के समक्ष की गई। पृथ्वी की सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए पोस्टर देखते ही बन रहे थे। निर्णायकों द्वारा प्रथम स्थान कैडेट लक्ष्य विश्वकर्मा, द्वितीय स्थान कैडेट निधि तोमर और तृतीय स्थान अंडर ऑफिसर रांची चौहान को दिया गया। निर्णायक की भूमिका में मुजफ्फरनगर जनपद के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नामी पत्रकारों के अतिरिक्त महाविद्यालय के बड़े बाबू सुखपाल सिंह व राजवीर सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय के स्टेट ऑफिसर ने निभाई। पब्लिक स्कूल के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं। 22 अप्रैल को जैसे कि अर्थ डे होने जा रहा है, तो उसके लिए हम सब एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिससे कि लोगों को पता लग सके कि हम अपनी धरती को कैसे बचा सकें। उसके लिए आज सभी बच्चों ने अलग अलग पोस्टर बनाए हैं, जिसके हमने उसको डिस्प्ले किया है अपने स्कूल बोर्ड में। और हमारा मोटो यही है कि हम किस तरह से अपनी धरती को बचा सकें, जो हो रहा है उसको लोगों के लिए उसको जागरूक कर सकें और लोगों को थोड़े थोड़े आइडिया दे सकें कि कैसे वे छोटी छोटी चीज़ें करके अपनी अर्थ को बचा सकते हैं, धरती को बचा सकते हैं। तो युवा है, युवा को किस तरह संदेश देना चाहेंगे? युवा संदेश देना चाहते हैं क्योंकि यही काम सब हम अपने लिए कर रहे हैं। आने वाला टाइम हमारा है और आने वाले और जनरेशन का है, तो जिम्मेदारी हमारी बैठती है कि हम कैसे उनको जागरूक कर सकते हैं। और जागरूकता ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग गंदे गंदे मतलब काम भी कर रहे हैं, पॉलीथीन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पानी पोल्यूटेड हो रहा है, नदियाँ बंद होती सूखी जा रही है, तो आने वाला टाइम और मुश्किल बनता जा रहा है। तो उसी के लिए युवाओं के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे अपने लिए खुद काम कर सकें। आज जो स्लोगन बनाया, स्लोगन बनाया कि कैसे हम इसको क्या क्या हमारी धरती के साथ गलत चीज़ें हो रही हैं और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये दर्शाया है। और स्लोगन बना के, पोस्टर बना के हमने ये बताने की मतलब ये दर्शाने की ज़रूरत की है कि कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्लोगन बनाए आज लगभग फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर के और थर्ड ईयर के कैडेट्स तीनों ही आए हैं और जिन्होंने बताया, जिनकी स्ट्रेंथ लगभग 50 के आसपास है। तो इसमें कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ होगा?
इसमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी रखा गया है कि जिसका सबसे अच्छा होगा सो फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी रखी जाएगी। मुजफ्फरनगर की रामराज पुलिस ने 2 लोगों को 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज थानाध्यक्ष अक्षय शर्मा के आदेश पर पुलिस टीम ने तारापुर मोड़ पर रात्रि में चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर तारापुर की ओर से 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो दोनों व्यक्ति पुलिस को देखकर जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया, जिनकी तलाशी लेने पर दोनों व्यक्तियों के पास से प्लास्टिक कैन में 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। पूछताछ में दोनों व्यक्तियों ने अपना नाम ताराचंद्र पुत्र तेज सिंह, प्रवीण पुत्र रामपाल निवासी हुसैनपुर, थाना रामराज, जनपद मुजफ्फरनगर बताया। रामराज पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध शराब अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं रामराज पुलिस ने चेकिंग के दौरान तारापुर मोड़ से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसका नाम प्रवेश पुत्र रंजीत निवासी हुसैनपुर, थाना रामराज है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शनिवार की रात्रि में इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार के द्वारा पुलिस बल के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों को अमन शांति बनाए रखने की अपील की गई। इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने को देखते हुए पहले ही सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जिले के सभी थानों की पुलिस रात्रि में क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर लोगों में सुरक्षा का एहसास कराए। इसी क्रम में शनिवार की रात्रि को इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने मीरापुर थाने से जामा मस्जिद, सराय गेट, मेन बाजार, पड़ाव चौक, कमालियान, बस स्टैंड, थावर वाली मस्जिद, कोटला दरबार आदि जगहों पर रात्रि में फ्लैग मार्च निकाला। इस मौके पर इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार, SSI संजय राणा, SI ब्रह्मजीत सिंह सहित सभी पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव रोनी हरजीपुर में ग्राम प्रधान ठाकुर विनोद फौजी द्वारा युद्ध स्तर पर सड़कों के निर्माण कार्य का शुरू करा दिया गया है, ताकि ग्रामवासियों को बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या का सामना न करना पड़े। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गाँव रोनी हरजीपुर का है, जहाँ ग्राम रोनी हरजीपुर में युद्ध स्तर पर सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। ग्राम प्रधान ठाकुर विनोद फौजी ने बताया कि गाँव में इंटरलॉकिंग का कार्य 5 रास्तों पर युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गाँव रोनी हरजीपुर का लक्ष्य है कि बरसात के मौसम से पहले जितनी भी कच्ची गलियां हैं तकरीबन पूरी कराई जा सके, इसलिए यह कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।